अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने के लिए लेकर आई हूँ वो है बहुत ही मज़ेदार और चटपटी चना चाट, जो बहुत ही फटाफट बन जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह मेरी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचेंगी और ये बिल्कुल फ्री है। तो चना चाट बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिए हैं 1 पाव चने, जिन्हें हमने पूरी रात भिगोया। फिर हमने इन्हें बॉईल कर लिया। बॉईल करते वक्त हमने इसमें 1 टीस्पून नमक और थोड़ा सा सोडा ऐड किया था। और बस, चना चाट बनाने के लिए हमें चाहिए उबले हुए आलू 2 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, प्याज 1 अदद जो हमने चॉप कर ली है, टमाटर 3 अदद जो हमने चॉप कर लिए हैं, कुटी हुई मिर्चें 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, अजवाइन 1 चुटकी, भुना कुटा जीरा और भुना कुटा साबुत धनिया 1-1 खाने का चमचा, चाट मसाला 2 खाने के चमचे, इमली का गूदा हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया और तेल 4 खाने के चमचे। अब हम सबसे पहले पैन में ऑयल गरम करेंगे। फिर हम इसमें 1 चाय का चमचा जीरा ऐड कर देंगे। जब जीरा गोल्डन होने लगेगा तो हम इसमें चॉप की हुई प्याज ऐड कर देंगे। अब हम प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। देखिए इस तरह ये अपना कलर चेंज कर देगी। हमें इसे गोल्डन नहीं करना है। बस, अब हम इसमें चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे और अब हम इसे इतना पकाएंगे कि टमाटर गल जाएं, इनके सॉफ्ट हो जाएं। जब टमाटर थोड़े सॉफ्ट होने लगेंगे तो हम इसमें 1 खाने का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और आधी चाय का चमचा नमक ऐड कर देंगे। देखें इस तरह। फिर हम इसमें 2 खाने के चमचे चाट मसाला ऐड करेंगे। इसे अच्छे से भूनेंगे। नमक क्योंकि चाट मसाले में भी होता है और हमने चने उबालते में भी ऐड किया था, इसीलिए हमने सिर्फ इसमें आधा टीस्पून नमक ऐड किया है। ये देखिए, अब हम इसमें अपने सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। हम इसमें डाल रहे हैं 1 चुटकी अजवाइन, 1 खाने का चमचा भुना कुटा जीरा और 1 खाने का चमचा भुना कुटा साबुत धनिया। इन मसालों से इस चाट का फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। अब इसे अच्छी तरह भूनकर अब हम इसमें उबले हुए चने ऐड कर देंगे। चने प्रोटीन का एक बहुत बेहतरीन ज़रिया है, इसलिए हमें इफ्तार में इसे ज़रूर ऐड करना चाहिए। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें उबले हुए आलू ऐड कर देंगे। आलू हमने बॉईल करके और कट करके रखे हुए हैं। इस तरह हम इसमें आलू को मिक्स करेंगे। अब हम इसमें इमली का जो पल्प हमने लेके रखा था वो ऐड कर देंगे। ये आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने आधा कप पल्प इमली का डाला है इसमें। आप इसे इमली का पानी भी कह सकते हैं। आप इमली भिगो दें और फिर जो इसका रस होता है वो ऐड कर दें। इस तरह। बस, अब हम इसमें फ्रेश हरा धनिया ऐड करेंगे और अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। रमज़ान के इस बाबरकत महीने में सहरी और अफ्तारी में सुपर फास्ट और डिलीशियस रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।